अशोकनगर में गेहूं खरीदी को लेकर हर साल की तरह इस बार फिर शुरुआती दौर में ही विवाद की स्थितियां निर्मित होने लगी हैं। खरीदी केंद्रों पर सर्वेयरों द्वारा गेहूं न लिए जाने के कारण किसान आक्रोशित हो गए हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। आक्रोशित किसानों ने यहां जमकर हंगामा किया। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस दौरान पुलिस के अधिकारियों और किसानों के बीच झड़प भी हुई। खुद पुलिस अधीक्षक ने आकर किसानों को समझाइश दी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। अगर आप अंदर खड़ा किया हुआ तो वहाँ से तो मैं सहमत था। नहीं अंदर खड़े थे, ठीक है। अभी अधिकारी आते ना अंदर खड़े रहते, क्या दिक्कत है? किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्रों पर जो सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं वह उनके गेहूं में सफेद गेहूं की कुछ मात्रा को अमानक बताकर रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि पिछले कई सालों में इस तरीके का गेहूं मानक मानकर खरीदा जाता था। नाराज किसानों में से कुछ ने अपने गेहूं कलेक्ट्रेट में प्रवेश द्वार पर ही फैला दिए। किसानों की नाराजगी देखकर मौके पर तहसीलदार रोहित रघुवंशी और खरीदी से जुड़े कुछ अधिकारी पहुंचे और गेहूं के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए FCI पहुंचे, जहां विशेषज्ञों द्वारा गेहूं की टेस्टिंग की जा रही है। किसानों का कहना है कि जो समितियों पर खरीदी कर गेहूं भंडारण के लिए FCI गोदाम में भेजा गया है, उसकी क्वालिटी उनके लिए लाए गए गेहूं की तुलना में घटिया है। इसके बाद भी सोसाइटी और अधिकारियों के बीच तालमेल न बैठ पाने के कारण उनके गेहूं को रिजेक्ट किया जा रहा है। किसान पिछले 1 साल से किसान आंदोलित जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदिए। मंडी में जाते हैं तो समर्थन मूल्य से नीचे खरीदा होता है 1900 रुपये में। यहाँ आकर जहाँ सोसाइटियों पर पहुँचते हैं तो ये कहा जाता है कि ये चमकवीन है। अगर चमकवीन है तो आप हमको उसका मूल्य 2000 रुपये दे रहे हो, जबकि शरबती गेहूं का मूल्य 5000 रुपये। और इस गेहूं में ये बताकर कह रहे हैं कि सफ़ेद दाना है। अगर सफ़ेद दाना है तो जो ज़मीन में से निकलता है ये दाना हमको कोई निकालते नहीं है। आपने कह दिया 20 रुपये कुंटल छनाई का लगेगा, हम छनवाने को तैयार हैं, हम खुद छान के लाएँ। लेकिन नॉन वाले जो कह रहे हैं अब यहाँ आके कि आपका जो गेहूँ है चमकवीन है, हम यही यहाँ कलेक्ट्रेट में लाके ट्रॉलियाँ खड़ी हैं कि अगर ये चमकवीन है तो कौन सा गेहूँ आप खरीदेंगे। आप वहाँ जाएंगे गोदामों पे तो वहाँ लगातार गेहूँ जा रहा है। ये सारा सिस्टम है सेटिंग का, जो सेटिंग इनकी बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ट्रॉलियों को रोक रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि पिछली बार जो जैसे अभी जो गेहूं लेके आप गए इससे भी मतलब ऐसी क्वालिटी का गेहूं पिछली बार बहुत आसानी से खरीद लिया गया? बिल्कुल आसानी से खरीदा गया। यही झगड़ा पहले था, सेटिंग नहीं हो पाई, बाद में सेटिंग हो गई। आज भी यही होगा। ये गेहूं सबसे नंबर 1 का गेहूं है। इसके बाद आप देखेंगे सेटिंग किस टाइप की सेटिंग इस टाइप की होती है। ट्रक जाती है सोसाइटियों के मुंशियों के नान के पास, तो नान वाले की सेटिंग नहीं हो पा रही है। ये उसी का नतीजा है। मतलब मुंशी और नान की सेटिंग का जो दुष्परिणाम है वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है। गेहूं हमारा अगर खराब होगा तो हम बिल्कुल ले जाएंगे। आप गेहूं को देखो, बिल्कुल चमकहीन गेहूं है, बीन नहीं है, हीन है। अच्छा गेहूं है हमारा, इसको हम लेके आए। एक्चुअली कल शाम को 7 बजे के आसपास एक कृषक है रामकृष्ण रघुवंशी महाना के हैं, उनके द्वारा ट्राली यहाँ पे लाई गई और शिकायत की गई कि मेरी ट्राली मैंने रामसर सोसाइटी पे ले जाके खड़ी की और उनके द्वारा उसको ख़रीदने से मना कर दिया। फिर सोसाइटी पे मैंने कुछ अधिकारियों को भेज के शाम को पता किया कि उनके द्वारा सर्वेयर ने इस जो माल ये लेके गए थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पे कलेक्ट्रेट में लाके रखे हुए हैं और मॉर्निंग में इन्होंने, जैसे ऑफिस का टाइम होता है, इन्होंने कलेक्ट्रेट को जाम कर दिया था। इनको समझाइश दे के अभी तो जाम खुलवा दिया है। FCI से इसकी जांच की गई तो जो बाद वाली ट्राली थी उसका सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया था, वो अमानक पाया गया, उसे उन्होंने रिजेक्ट किया। एक ट्राली थी उसका सैंपल के लिए उन्होंने ओके रिपोर्ट दिया है कि इसमें जो सफ़ेद गेहूँ है उसके आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जाता, पर उसको चूँकि उसमें टूटा दाना गेहूँ का ज़्यादा था इस कारण उसको रिजेक्ट किया गया था। तो हमने वापस से दोनों ट्राली को रवाना किया है और छन्नी लगा के पूरा उसको छनवा रहे हैं ताकि जो अच्छा दाना हो खरीद सके। बाद में पुलिस अधीक्षक ने आकर किसानों को समझाइश दी और फिर प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने किसानों के गेहूं का यह सैंपल लेने का आश्वासन देकर समझाया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अशोकनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।